हेलो दोस्तों, मैं हूँ आध्यात्मिक गुरुजी और मैं फिर से आ गया एक नए कहानी के साथ। आज की कहानी, पिछले जन्म में महारथी कर्ण क्या थे। प्यारे दर्शकों, कर्ण को तो आप सब जानते ही होंगे। कर्ण माता कुंती की ज्येष्ठ पुत्र थे एवं पंच पांडव के बड़े भाई थे। फिर भी उन्होंने अधर्म के पक्ष से पांडव के विरुद्ध युद्ध क्यों किया था, ये बड़ा ही आश्चर्य विषय है कि उन्होंने ऐसा क्यों किए थे। किसी किसी को लगता है कि कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धरी थे, इसीलिए उन्होंने अपने समकक्ष अर्जुन को शत्रु मानते थे। इसीलिए अर्जुन को परास्त करके खुद को सबसे बड़ा धनुर्धरी प्रमाण करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन सच ये नहीं है। सच तो ये है कि कर्ण पिछले जन्म की पाप के कारण उन्हें उनकी भाइयों से लड़ना पड़ा था एवं उनकी भाइयों की हाथों से ही उन्होंने वीरगति प्राप्त हुए थे। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। प्यारे दर्शकों, आप सभी को आध्यात्मिक कथा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ा रहिए। महाभारत से भी बहुत पहले दंबदभवा नाम की एक दानव थे। वो दानव सूर्य देव की बहुत बड़े भक्त थे। इसीलिए वो दानव सूर्य देव की कठोर तपस्या करके सूर्य देव को प्रसन्न किया और उनसे अजय होने की वरदान मांगे। फिर सूर्य देव ने कहा कि धरती पे जन्म लेने वाले कोई भी अजय नहीं हो सकते। ये बात सुन के दानव निराश हुए, लेकिन अजय होने की वरदान पूरे ना होने से वो सहस्त्र रक्षा कवच की वरदान मांगे और सूर्य देव ने ये वरदान पूरी की। इसीलिए दानव दंबदभवा की और एक नाम है सहस्त्र कवच। बताया जाता है कि वरदान मिलने के बाद सहस्त्र कवच बहुत अहंकारी हो गए थे। वो ऋषि और साधारण इंसान के ऊपर अत्याचार करने लगे। इस अत्याचार को देखकर प्रजापति दक्ष की कन्या मूर्ति भगवान विष्णु जी की तपस्या करने लगे और विष्णु जी से सहस्त्र कवच की विनाश की प्रार्थना किया। प्रजापति दक्ष की कन्या मूर्ति असल में माता पार्वती की बहन और भगवान ब्रह्मा की मानव पुत्र धर्म की स्त्री थी। इसीलिए भगवान विष्णु उस दानव की विनाश के लिए देवी मूर्ति की कोख से नर नारायण रूप में जन्म लिया। इन दोनों भाइयों की शरीर अलग तो थे, लेकिन मन एवं आत्मा एक ही थे। दानव सहस्त्र कवच जब इन दोनों भाइयों के बारे में सुने और वो दोनों भाई सहस्त्र कवच को मारने के लिए एक वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, तब सहस्त्र कवच बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सारे वन की विनाश करके नर नारायण को ढूंढने लगे। और इसी तरह एक दिन वो दानव तपस्या में लीन नर नारायण के पास जाके पहुंचे और वो दानव नर नारायण के साथ युद्ध करना चाहा और नर नारायण भी दानव को सामने देखकर युद्ध करने लगे। एवं इस युद्ध में जब सहस्त्र कवच की 999 कवच टूट जाते हैं, तब सहस्त्र कवच बहुत डर जाता है एवं युद्ध क्षेत्र से किसी तरह भाग जाते हैं। सहस्त्र कवच भागते भागते सूर्यलोक में पहुंचता है और सूर्य देव के पास जाके छुप जाते हैं। नर नारायण भी सूर्य देव के पास आते हैं और सहस्त्र कवच को सामने आने के लिए बोलते हैं, लेकिन सूर्य देव अपने भक्त सहस्त्र कवच को उनके समक्ष लाने में संकोच किया। तब नर नारायण क्रोध में सहस्त्र कवच के साथ सूर्य देव को भी शाप दिया कि आपको भी इस दानव के साथ धरती पर जन्म लेना पड़ेगा एवं आप दोनों की मृत्यु हमारे हाथों से ही होगा। नर एवं नारायण की इस शाप के कारण ही कर्ण की जन्म हुए थे। कर्ण पिछले जन्म में दानव सहस्त्र कवच थे। इसी कारण में वो एक कवच के साथ जन्म लिए थे, लेकिन कर्ण के साथ सूर्यदेव की भी अंश था। इसीलिए वो इतने तेजस्वी थे। सूर्यदेव की अंश होने के कारण उन्हें कुंती पुत्र होने की सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नर एवं नारायण कर्ण को मारने के लिए अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिए। तो ये थी आज की कहानी।
उम्मीद करते हैं ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। अगले वीडियो में आप कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसी तरह और भी रोमांचक पुरानी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ा रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।